इस सप्ताह मुझे बहुत गालियाँ पड़े, गालियाँ, जान से मारने की धमकी, क्योंकि मैं डिवोर्स के बारे में बात कर रहा था। लेट मी क्लियरफाई दिस। पहली बात, मैंने उस वीडियो में कहीं नहीं कहा है कि मैं इंडोर्स करता हूँ डिवोर्स को। ठीक वैसे ही जैसे मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि डॉक्टर के पास मत जाइए। हमारे सामने एक डॉक्टर बैठे हुए, डॉक्टर के पास मत जाइए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करता। मैं डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सेम टाइम में मैं चमत्कार पे विश्वास करता हूं। ठीक वैसे ही सिक्का है किसी के पास में? कम ऑन, ओके, थैंक यू। सिक्का हमेशा दो पहलू में रहते हैं। व्हाट यू सी इज द फ्रंट, 2 रुपीज लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा सिंबल इसके पीछे है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट दिस। इसके स्पेशली अगर आप देखोगे, लोग बोलेंगे इसके 2 एस्पेक्ट है। आई सी 3 एस्पेक्ट, 1, 2 and 3, isn't it? तो क्या मैं डिवोर्स में विश्वास करता हूं? बिल्कुल। लेकिन क्या मैं डिवोर्स को इंडोर्स करता हूं? बिल्कुल भी नहीं। कोई गधा ही होगा जो बोले ये कि डिवोर्स ले लेना चाहिए। मैं आपको अपने यहां से, मैं परिवार में इधर मैं आपको बताता हूं कुछ एक बातें। ये क्लियरफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे, अगर मैं आपको हेल्प नहीं करता तो क्या होता आपके पति पत्नी का संबंध? टूट जाता, और अभी जैसा स्थिर है हम लोग वो नहीं पाता हो। वो छोड़ दो, अभी स्थिर है या नहीं? जी है। जिस समय मैं आपके लाइफ में आया उस समय क्या होता अगर मैं नहीं आता? टूट जाता मेरा, मतलब पति पत्नी का रिश्ता ही टूट जाता, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है ना। लिसन, खाली एक रिश्ता टूटता कि 2 रिश्ता टूटता? 2 रिश्ता टूटता। 2 रिश्ता टूटता। किसने बचाया? आपने। वो रिश्ता बचाना आसान था? नहीं, आसान नहीं था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन नहीं, क्या वो बच सकता था अगर हम नहीं आते? नहीं बच सकता था। अच्छा, वो सीन तो बताओ, हमने कैसे सुबह से शाम तक तुम लोगों को पकड़ के रखा था जब तक रिजॉल्व नहीं हुआ? नहीं जाने। सुबह 7 बजे आए थे, गए कितने बजे थे रात को? 9-10 बजे करीब। 9-10 बजे इनको घर से हमने छोड़ा था। थैंक यू, आप जा सकते, ये पूछाना था मुझे। थैंक यू। तो क्या मैं डिवोर्स में विश्वास करता हूं? बिल्कुल। क्या मैं डिवोर्स को इंडोर्स करता हूं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, विश्वास करने में और उत्साहित करने में क्या फर्क है? जब हम बात बोलते हैं कि हम डिवोर्स में विश्वास करते हैं, इसका मतलब है कई लोगों का डिवोर्स होता है तो हम उसको तुच्छ नहीं जानते। उस वीडियो में मैं ये कह रहा हूं कि जिनका डिवोर्स हो गया है उसमें कोई बुराई नहीं है। आइए दीदी, केवल इसीलिए कि पति पत्नी अलग हैं, क्या मैं इनको बोलूंगा ये तुच्छ है? क्या मैं इनको बोलूं कि इनका प्रार्थना नहीं सुना ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने अपने जीवन में वो सब कुछ किया अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बच पाए एक अलग बात है। लेकिन जरा सोचो, अब हम पासवान लोग मिलकर इनको दोष लगाएंगे कि ये पापिन है क्योंकि केवल इसलिए इनका डिवोर्स हो गया? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू दीदी, मैं कतई नहीं चाहता हूं किसी का भी डिवोर्स हो, लेकिन मैं उन पत्नी और उन पतियों को साथ में रहने के लिए नहीं बोल सकता हूं जो पत्नी दिन रात अपने पति का पेशाब पिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं साफ उस वीडियो में बोलते नजर आ रहा हूं कि भाई, अगर आप मर सकते हैं तो अच्छा है अलग हो जाओ। कई लोग ऐसा लिख रहे थे उसमें कि हाँ, प्रार्थना से सब कुछ संभव है। सिक्के का ये एक पहलू, क्या सब कुछ संभव है? प्रार्थना से हर एक बीमारी चंगे हो सकते हैं? सिक्के का एक पहलू है, लेकिन हॉस्पिटल भी है। यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन डॉक्टर है, तो क्यों बैठी है क्रिश्चियन डॉक्टर होकर? उनको अगर हर एक प्रार्थना से चंगाई हो सकती है तो ये क्रिश्चियन डॉक्टर क्यों बैठी है? एक तो ईसाई हैं और ऊपर से प्रार्थना पे विश्वास नहीं करते हैं। आप लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि भाई आपको हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा। अगर आप सिक्के का एक पहलू देखोगे तो दूसरा पहलू क्या है? कई बीमारी शैतान का काम नहीं होता है, कई दुर्घटनाएं हैं, कहीं आपकी गलतियां हैं, आपके अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ करना है, तो उसके लिए ऐसे डॉक्टर की जरूरत है हमको, विश्वासी डॉक्टर की। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो क्या मैं डिवोर्स में विश्वास करता हूं? गालियों के बाद मैं भी बता रहा हूं, हाँ मैं करता हूं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का डिवोर्स होता है, मैं उन पर दोष नहीं लगाता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं कैसे बोल सकूं? मानो एक पत्नी अपने पति को जहर देने के
कगार में। मैं बोलूं कि प्रार्थना करो पत्नी सुधर जाए। अगर आपके प्रार्थना से सब कुछ संभव है तो ड्रम वाले घटना से कौन बचाएगा? हम लोग हैं जो आपको उत्साहित करते हैं। उस वीडियो में मैं सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी बात करते आ रहा हूं। कई लोगों ने मुझे ये कहा है, ये कैसा पास्टर है, ये बच्चों के सामने सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। दो बात, पहली बात, उस मीटिंग में कोई बच्चे नहीं थे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप सेक्स के बारे में, SEX, सेक्स के बारे में अपने बच्चों को मत सिखाइए, इंटरनेट में कहीं और से सीखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे सेक्स के बारे में चर्च में रहते हुए सीखे, न कि जाके पोर्नोग्राफी देखकर सीखे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न सेक्स। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न रोमांस। ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार? सब उपदेशक निकाल के फेंक दो, फिर शेष गीत निकाल के फेंक दो। फिर क्यों है आपके बाइबल में? हाँ? अगर आप उस नजरिए से देखोगे तो आप बोलोगे यार क्या बोल रहा है यार, ना कि हे मेरी बहन तेरे 2 अंगूर के गुच्छे क्या ही सुहावने लगते हैं। आप बोलोगे ये पागल हो गया यार। वो देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, उनको शर्म आ रहा है। क्यों? हम क्यों सेक्स के नाम से घबराते? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने चर्च में आज तक ओपनली इसके बारे में बात नहीं की है। हम सेक्स जब भी सोचते हैं हमको पाप नजर आता है, इसीलिए आप आपस में बात नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो में ये भी बोलते नजर आ रहा हूं कि आप अपने पास्टर से और अपने काउंसलर, अपने मेंटोर से काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं। आप बाहर जाके बैठे हुए हैं और अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस वीडियो में मैं केवल इतना बोल रहा हूं भाई कि अगर मरने वाले हालात है तो अलग हो जा। मैं इंडोर्स नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं बचाने में, मैं विश्वास करता हूं रिस्टोरेशन में, मैं विश्वास करता हूं मनुष्य की उन्नति में। डू यू अंडरस्टैंड? फिर आप तो ऐसे बोल सकते हैं, आप ईसाई लोग, कि भाई आतंकवादी है, आतंकवादी को फांसी का सजा नहीं देना चाहिए, उनके मन परिवर्तन का। कानून जैसी भी चीजें हैं बाइबल में, सिंपल सा बात है, कानून जैसी भी चीजें हैं। Do you understand? Everything you can't actually put in one box. सिक्के का एक पहलू है। तो इसीलिए मैं इन लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके बोलने के कारण ही हमारा चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, ये बोलते बोलते इसको भी रखना, इसको भी रखना। मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, जितना क्रिटिसाइज होगा। फाइनली मैंने जब 2-3 दिन में देखा ना, भैया गाली आ रहे हैं, मुझे पता था। अभी कुछ लोग मुझे अभी ऑफिस में बैठ के मुझे लिख रहे थे कुछ लोग, आई वांट टू ज्वाइन योर चर्च। आई सेड वेलकम। ये जब गाली एक गोली है, समझ रहे हैं? जब लगेगी ना तो आपको शहीद का वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, टाइटल मिलेगा, समझ रहे हैं? जस्ट बिकॉज, लिसन दिस, कई लोग मुझे बोल रहे हैं ये क्रोध से भरा हुआ इंसान है। आपके बाप अगर 30,000 में आपको बेचे रहते ना, और 150 दिन में अगर आप अपने बाप को क्षमा कर देते, तब ये डायलॉग मारता तो अच्छा लगता। जी अंडरस्टैंड दिस? मेरे बाप ने 30,000 में मुझे बेच दिया था। अगर मैं क्रोध से भरा हुआ, बिटरनेस से भरा हुआ रहता तो आज यहाँ पे नहीं रहता। परमेश्वर कभी उठने का मौका नहीं देता मुझे। आपके जीवन में बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, वो नहीं बदल अगर मेरे अंदर बिटरनेस होता। और आज की तारीख में मेरे अंदर अगर चालाकी भी होती ना, तो पता नहीं कितने विश्वासी को भर लिया रहता। सारी जगह से इकट्ठा कर लेता, महाराष्ट्र से, पंजाब से, कहाँ से इकट्ठा कर लिया लेता, जिनको लगता है कि मैं बहुत चालाकी करता हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं तो रोता हूं कि मेरे अंदर चालाकीपन नहीं है, मेरे अंदर धूर्तता नहीं है। काश आ जाए अब थोड़ा बहुत। इनको सुनने से ऐसा लगता है एक धूर्तता का, एक चालाकीपन मैं अभी ये कर रहा हूं, सेकंड वीडियो बना रहा हूं। दे और गालियों का स्वागत है। वापस मैं बोल रहा हूं, क्या मैं डिवोर्स में विश्वास करता हूं? बिल्कुल करता हूं। क्या मैं डिवोर्स को इंडोर्स करता हूं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूं किसी का शादी टूटे। शादी टूटने का नतीजा ये देखो, मेरे जाके गवाही सुनो, आपको पता चलेगा शादी टूटने से बच्चे लोगों का होता क्या। लेकिन अगर बाप अपने बच्चे को गला घोट के मार देना चाहता है, ऐसे भी केसेस हैं, आप उनको क्या बोलोगे? प्रार्थना करेंगे सही बदल जाए? एक केस मैं और बताता हूं, नाम बताए बिना, ठीक है? बताओ, सुनना है? देखो हम लोग शादी को कैसे रिस्टोर करते हैं। जिनको लगता है कि मैं डिवोर्स में विश्वास करता हूं, एक दिन की बात है, मेरे पास में कॉल आया, एक 50-60 साल का मर्द, जिनके अच्छे बच्चे हैं, जिनका पत्नी अच्छे हैं, सेटल फैमिली है, वेल नोन फैमिली है, उनका शारीरिक संबंध 18 साल की लड़की से था। ध्यान से सुनो, 18 साल की लड़की से था। अब बाइबल के अनुसार क्या करना चाहिए? अब बताओ मुझे, बाइबल के अनुसार क्या करना चाहिए? कम ऑन, जवाब दो। यीशु मसीह के वचन के अनुसार क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, डिवोर्स देना चाहिए। आप लोग भूल रहे, आप लोग यहीं पर है चर्च। डिवोर्स देना चाहिए। व्यभिचार के अलावा अगर तुम किसी को तलाक देते हो तो, राइट? पता मैंने क्या किया? डिवोर्स नहीं होने दिया, उस परिवार को वापस मिला दिया।
उस व्यभिचार होने के बावजूद भी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्रार्थना से, काउंसलिंग से मैंने वो होने नहीं दिया। लेकिन जो आप वहां पर बात सुन रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जो औरत लोग अपने जीवन में सह रहे हैं, जो औरत लोग कष्ट सह रहे हैं। औरत लोग, मैं इसीलिए आपको उत्साहित करता हूं, जाके अपने पास्टरनी साहिबा से बात कीजिए इस विषय में। काउंसलिंग, अगर आप कपल हैं, जाएं अपने पास्टरनी से बैठकर बात कीजिए, काउंसलिंग लीजिए। डू यू अंडरस्टैंड? जो लोग मुझे ये बोलते बच्चों के सामने ऐसा बात कर रहे हैं, मत करो। इंटरनेट को रोकोगे आप, पोर्नोग्राफी को रोक सकोगे। इससे अच्छा है कि हम पहले बात करें, ताकि उनको पता हो ये पाप नहीं है। पाप कब होती है, कब ये तब्दील हो जाती है पाप में, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। तो क्या मैं डिवोर्स में विश्वास करता हूं? हाँ। क्या मैं डिवोर्स को प्रोत्साहित करता हूं? बिल्कुल भी नहीं। वापस मैं बोल रहा हूं, डिवोर्स पर विश्वास करने का अर्थ होता है कि मैं जानता हूं कि अगर कोई सेपरेट भी हो गए तब भी परमेश्वर उन दोनों का ख्याल करना अच्छी तरीके से जानता है। बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है जहां पर वो नहीं मिल सकते, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन एज अ पास्टर मेरा काम नहीं है लोगों को बदतमीज ठहराना। नहीं। वी प्रे, वी फास्ट विद देम, बट अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खांचे में नहीं बैठती। बहुत सारे मैं बहुत सारे फैमिली को जानता हूं। मैं यहीं पर परमेश्वर के एक दास को जानता हूं जो डिवोर्स है। क्या अब वो परमेश्वर का दास नहीं रहे, डिवोर्स्ड है बोलकर? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के दास हैं, थे और रहेंगे। डिवोर्स में विश्वास करने का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं, मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, उत्साहित नहीं कर रहा हूं डिवोर्स के लिए। लेकिन सिंपल बात है कि मैं विश्वास करता हूं कि डिवोर्स इतना बड़ा राक्षस नहीं है जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जो धमकी देने वाले लोग हैं, पिछले समय में एक वीडियो बनाया था औरत के ऊपर कि कैसे औरत को सबमिट होना चाहिए। पति अगर हाथ भी उठाते हैं, पति अगर बदतमीज भी है, तो कैसे उसके अधीनता में बैठना चाहिए। मैंने ये भी वीडियो बनाया, तो उसमें औरत लोगों ने मुझे पकड़ के धो दिया कि ये अपने पत्नी के साथ ऐसे ही करता होगा, इसीलिए ये कह रहा है कि भाई सबमिशन में रहो। अब मैं एक ऐसा वीडियो बनाया हो जहां पे मैं बोला भाई अब अलग हो जाओ, अगर तुम मारपीट कर रहे हो या तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो अलग हो जाओ। तो उसमें मर्द लोग धो रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, डिवोर्स के प्रति उनका इतना नफरत नहीं है। मैं वहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें वो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं। समझ रहे ना? जिसमें उनका पत्नी सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे बाद में पता चला, अच्छा ये वो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं जो सच में अपने पत्नी को खुश नहीं कर सकते हैं, और उनकी पत्नी शायद ये वीडियो नहीं देख ले बोलकर। नहीं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम भी आपके अंगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि रिकवर हो जाए और आप एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जी सके। वी विल प्रे। प्रार्थना से सब कुछ संभव है ब्रदर। हाथ मत मानिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन समय आएगा जब आप अपने पत्नी को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपके गालियों का इंतजार रहेगा।